Welcome to Binomo. Trade on financial markets and get experience. Try a free $1,000 demo account right now. नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं कि बाजार में आज पूरा एक्शन किस प्रकार का रहा, साथ ही सोमवार और अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी, शेयरों में कमाई के दमदार मौके भी हम आपके साथ। मैं हूं नेहा। सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान होंगे, वो हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। इसके साथ मेरी पूरी रिसर्च टीम जुड़ने वाली है। मेरे सहयोगियों में देवांशी होगी, जिनसे हम जानेंगे कि कैसा रहा बाजार का हाल। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि आज बाजार में कारोबार किस प्रकार का रहा। तो शेयर बाजार के लिए अगस्त सीरीज की शुरुआत आप कह सकते हैं कुछ सुस्ती भरी रही। दिन भर हमने उतार चढ़ाव देखा, उसके बाद निफ्टी लाल निशान में बंद हुआ। 15,775 के नीचे ही हमने इसमें आप कह सकते हैं सपाट क्लोजिंग देखी। वहीं अगर सेंसेक्स पर नजर डालें तो यहां पर 66 अंकों से अधिक की गिरावट दिखी। 52,600 के नीचे ये भी बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में हालांकि ज्यादा गिरावट देखने को मिली, 107 अंक ये भी कमजोर हुआ है। 34,600 के नीचे हमने इसमें क्लोजिंग देखी। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां से दिखा? फार्मा, ऑटो, आईटी शेयरों ने आज बाजार को हालांकि सहारा दिया। वहीं मेटल, बैंकिंग, फाइनेंस शेयरों ने आज कुछ दबाव बनाने का आप कह सकते हैं काम किया। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। बात एफआईआईज की सबसे पहले, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 3,848 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं अगर हम डीआईआईज की बात करें तो यहां घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,957 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। चलिए अब रुक करेंगे बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजार में हुए इस उतार चढ़ाव को कैसे देखा जाए। ये मजबूती का संकेत है या बाजार की कमजोरी का? अगस्त सीरीज की शुरुआत और हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। एसजेएक्स 50 से संकेत बेहद कमजोरी के थे, 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा था। लेकिन उसके विपरीत भारतीय बाजार खुले एकदम फ्लैट खुलने के बाद थोड़े नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आने के बाद धीमे धीमे खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार ऊपरी स्तरों पर बढ़ते नजर आए और 15,850 को पार करते हुए भी दिखे निफ्टी में। लेकिन आखिरी आधे पौन घंटे में एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और इसकी वजह यह थी कि डाउ फ्यूचर 100-125 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और रेंज के ऊपरी सिरे पर आमतौर पर जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो आज भी आती दिखी। तो 15,850 के ऊपर से बाजारों में बिकवाली आती दिखी। फाइनली 15,800 के थोड़ा नीचे क्लोज होते दिखे, लेकिन पूरी तरह से रेंज में ही है। तो सीरीज के पहले दिन आपको दोनों तरफ का एक्शन देखने को मिला। निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम मजबूत था, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा कमजोर था। 34,500 के आसपास वहां पर भी सपोर्ट आता दिख रहा है और 34,800 35,000 की रेंज में बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। शायद अगले हफ्ते ज़्यादा ट्रेंड क्लियर आपको नजर आएगा और बाजार एक डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते ना भी करें तो अगस्त सीरीज में तो जरूर करेंगे। मिले जुले से संकेत सब तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से भी और हमारे अपने भी, और रिजल्ट सीजन भी पूरे जोरों पर है। हालांकि कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज भी भरपूर एक्शन रहा। तो आखिरी आधे पौन घंटे का एक्शन अगर आप छोड़ दें, जहां पर वीकेंड सेशन में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, बिकवाली होती दिखी, अदरवाइज पूरे दिन भर बाजार में बेहद मजबूती के साथ और अच्छा ट्रेड होता हुआ नजर आया और कहीं कोई समस्या नहीं थी। तो उम्मीद करें कि ग्लोबल मार्केट्स के चलते जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है वो फिर से आपको निचले स्तरों से खरीदारी में लौटती हुई दिखेगी और अगले हफ्ते एक और बड़े एक्शन के लिए हम तैयार होंगे, जहां रिजल्ट सीजन पूरे जोरों पर रहेगा। जबरदस्त एक्शन स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में देखने को मिलेगा। वेरी वेल, तो ये तो था एडिटर स्टेक। लेकिन अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि सोमवार कहां ट्रेडिंग का मौका बनने वाला है। इसके अलावा पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन से शेयर्स में, किन शेयरों में अधिकतर एक्शन दिखेगा। स्वागत है आपका संदीप जी। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि अब अगले हफ्ते की तैयारी करनी है, तो सोमवार को इंट्राडे के लिहाज से ट्रेडिंग की आपकी जो सलाह होगी कहाँ होगी? क्या कोई स्टॉक ऐसा है आपकी नजर में जिसके लिए तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट्स ने अच्छा बाउंस दिया, एक ठीक ठाक करेक्शन थी शुरुआत में और अब वापस से 2-3 दिनों के बाद ठीक ठाक रहा और आज वापस से थोड़ा करेक्शन जरूर आया,
बट मुझे लगता है जैसा अनिल जी ने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल बना रहेगा और रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, तो जबरदस्त मिड कैप स्मॉल कैप में माहौल बना और आज भी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जबरदस्त आउट परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी जरूर से वीक था और निफ्टी में भी उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। तो मेरी राय यही रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, मिड कैप स्मॉल कैप, इन पे बिल्कुल नजरें बनाए रखें। बाकी HDFC ग्रुप काफी करेक्टेड है, HDFC लिमिटेड हो, HDFC लाइफ हो, HDFC बैंक हो, इन्होंने आज बाजार को एक टाइम पे सहारा दिया था और ऊपर आने में भी काफी सहारा दिया था। तो मैंने उसी ग्रुप से एक स्टॉक को चुना, HDFC AMC, जो कि 2854 का करंट मार्केट जो क्लोजिंग प्राइस थी इस हफ्ते की, और 2910 और 2930 का टारगेट लगाए और 2830 का स्टॉप लॉस। तो ये है इंट्राडे FNO पिक के तौर पे पिक। और जो अगेन मैं हर बार लाता हूं इंट्राडे कैश मार्केट पिक, वो है कजारिया सिरेमिक्स, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेटेड स्टॉक। और जिस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो इंट्रा डे के कैश मार्केट पिक के तौर पे 994 पे ये क्लोज हुई थी कंपनी, और 1030 और 1050 का टारगेट लगाए और 970 का स्टॉप लॉस। वेरी वेल। और पोजिशनल पिक के तौर पे एक FMCG प्ले है, जो कि मैं देख रहा हूं कि HUL भी अच्छा प्ले किया और बाकी सारे डिफेंसिव भी ठीक ठाक कर रहे हैं। तो इमामी कैन बी ए गुड पिक फॉर पोजिशनल, जो कि 559 पे क्लोज हुआ है, 690 का टारगेट लगाए और 530 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे इमामी लिमिटेड। वेरी वेल। तो इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से संदीप जी ने हमें बता दिया कि आपको मंडे किन स्टॉक्स के लिए खास तौर से रेडी रहना चाहिए। चलिए अब रुक करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर की ओर। अगले हफ्ते परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ऑटो सेक्टर के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन भूटानी। चेतन, ये बताइए नितिन गडकरी की ऑटो सेक्टर के साथ जो बैठक होने वाली है उसका एजेंडा क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, भारत सरकार का ऑटो सेक्टर पे फोकस वापस आते दिख रहा है। जो हमारे जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो हमें इस टाइम पे ये जानकारी दे रहे हैं कि 3 अगस्त को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑटो इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ी और अहम बैठक करने वाले हैं, जिसके चलते 2 से 3 क्रिटिकल इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। पहला मुद्दा जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं वो ये है कि किस तरीके से ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस रही है कुछ समय पहले तक, क्योंकि कोविड से काफी सेल्स वीक हुई, फिर आने वाले अनलॉक के टाइम पे थोड़ी सेल्स अच्छी हुई हैं। अभी दोबारा कुछ कंपनीज ने अपनी सेल्स ठीक ठाक रिपोर्ट करी है। तो पूरा जायजा लिया जाएगा कमर्शियल व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल्स का, 2 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का, सारे सेगमेंट्स का लिया जाएगा। जो 2 अहम मुद्दे और जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं जो डिस्कस हो सकते हैं वो है कैफे 2 नॉर्म्स। कैफे 2 नॉर्म्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स। ये एक गाड़ी के डिफाइन करे जाते हैं, एक पर्टिकुलर व्हीकल के डिफाइन करती है सरकार, ताकि ऑटो कंपनीज अच्छे से अच्छा व्हीकल भारत सरकार अच्छे से अच्छा व्हीकल कस्टमर्स को बना के दे सके। दूसरी चीज जो डेफिनेटली डिस्कस होगी वो है BS6 एक्सटेंशन नॉर्म्स। BS6 का पार्ट 2 अब भारत सरकार लाने जा रही है। इनफैक्ट हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कैफे 2 और BS6 नॉर्म्स हैं वो 2022 और 2023 से लागू होने के भारत सरकार ने आदेश दिए हुए हैं। लेकिन जो ऑटो इंडस्ट्री है वो चाहती है कि कोविड के चलते ये रेगुलेशंस मीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो चाहती है 2024 तक उसको डेफर करने की बात करी जा सकती है। तो उसमें भी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी सारी बात सुनेंगे और फिर अपनी बातें सामने रखेंगे। और एक और चीज जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं वो ये है कि इस मीटिंग में नितिन गडकरी ये भी फोकस रख सकते हैं कि किस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री फ्लेक्स फ्यूल पर ध्यान दे, ताकि इथेनॉल, हाइड्रोजन जैसे व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा सके और पेट्रोल डीजल व्हीकल्स पर रिलायंस ताकि कम हो सके। तो डेफिनेटली 3 अगस्त वाली जो मीटिंग होगी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको डेली हम आपको अपडेट देंगे मीटिंग के बाद कि क्या क्या डिस्कस हुआ, और जैसे ही कुछ खबर बाहर आती है हम सबसे पहले आपको इसका जायजा देंगे। वेरी वेल चेतन, बहुत शुक्रिया वो एक्सक्लूसिव खबर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। क्विक चेक इस पे लेंगे, संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, महत्वपूर्ण खबर और एक्सक्लूसिव खबर जी बिजनेस लेकर आया है जो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी है। हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर इस हफ्ते काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है, टॉप गेनर्स भी हमने ऑटो सेक्टर से आते हुए देखे। जरा बताइए कि इस खबर के मद्देनजर क्या तैयारी करनी चाहिए अगले हफ्ते? नहीं, बिल्कुल बड़ी बैठक है और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि अशोक लेलैंड और ये सारी कंपनियां बेनिफिशियरी रहेगी। और मुझे समहाउ जो ऑटो इंसुलरी सेक्टर है वहां पे भी काफी एक्शन दिख रहा है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कुछ कंपनियों के, तो वहां पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज है और भी जैसा कि काफी ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स रेकमेंड करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो इंसुलरी स्टॉक वैसे भी बहुत अंडर परफॉर्मर रहा है ये सेक्टर। तो मारुति है जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, वहां पे भी ध्यान देना चाहिए।
सो ओवरऑल आई एम नॉट बेरिश, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सेक्टर है जो कि अनलॉक की थीम के हिसाब से भी प्ले किया जा सकता है और पॉलिसी के हिसाब से भी और न्यूज के हिसाब से भी प्ले करना चाहिए। सो अशोक लेलैंड इज वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स। मुझे इवन टू व्हीलर्स में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो कैन बी अ वेरी गुड पिक, और ऑटो इंसुलरीज में तो बहुत बड़ी लिस्ट है, वहां पे भी ध्यान दें। बिल्कुल, तो ऑटो क्षेत्र में बड़ी लिस्ट है और ऑटो एंसिलरीज पर भी अगले हफ्ते आपको फोकस करना है, तो इस बात को जहन में रखिएगा जब अगले हफ्ते मार्केट में आप ट्रेडिंग के लिए उतरेंगे। वेरी वेल, चलिए अब वक्त है शर्मा जी के ऑप्शन का। तो जो अगले दिन बाजार में कमाई कराएगा, आपकी बम्पर कमाई कराएगा, सीधे बात हम करते हैं HDFC के VK शर्मा से। शर्मा जी, बहुत स्वागत है। कौन सा ऑप्शन आप दर्शकों को बताएंगे आज जो सोमवार को बम्पर कमाई कराने वाला है? जी नमस्ते। ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, आजकल बम्पर कमाई होती है या स्टॉप लॉस पास होता है, लेकिन फिर भी एक ट्रेडर की दृष्टि से मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है कि खासकर जो शुक्रवार को जो रिकमेंडेशंस होते हैं, शनिवार और रविवार को फिर 2 दिन बीच में है और कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इवेंट हो, खासकर फ्राइडे की क्लोजिंग, तो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है कि कैसा खुलेगा। लेकिन तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप सुबह सुबह अनिल जी से सुन लें कि कैसा माहौल है, अकॉर्डिंगली आप एक्ट करें। ठीक है जी। तो 2 ऑप्शन मैं आज लेकर आया हूँ, एक है गुजरात गैस और दूसरा है माइंडट्री। गुजरात गैस और LTI, लार्सन टुब्रो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये 2 कंपनियां हैं। तो LTI पहले लेते हैं। तो 4684 पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो मेरा ये सलाह 4700 की कॉल लेने के लिए 174 रुपए पे लिया जा सकता है, 140 का स्टॉप लॉस और 235 का आपका रहेगा टारगेट। IT क्षेत्र का ये स्टॉक है। और दूसरा है गुजरात, ये आज भी करीब 1% जैसा ही ऊपर बंद था। तो 720 की कॉल यहाँ पे 33 रुपए में लेने की सलाह, स्टॉप लॉस रखें 25 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 40। और कल जो ऑप्शन दिए थे उनमें से माइंडट्री और बैंक ऑफ बड़ौदा अभी चालू है और माइंडट्री का टारगेट हो गया और जो लेवल पे बोला था वहां पे मिल भी गया और टारगेट भी आज ही हो गया। तो अगले सप्ताह के लिए ध्यान रखें बिल्कुल कि आपको सुबह मार्केट को एक बार जायजा लेना है, अनिल जी या बाकी एनालिस्ट क्या करें इसी पे, फिर आप एक्ट करें। और ये ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस एक बार आपका प्रॉफिट में चला जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है फिर वो ऊपर जाना चाहिए, आपकी परचेज प्राइस के ऊपर लगातार चलते जाना चाहिए, प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाती है। धन्यवाद, जय हिंद और हैव अ नाइस वीकेंड। देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी सोमवार और अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, तो थोड़ी सी आशंका ये कि अमेरिका में हल्की फुल्की कमजोरी वाला सेशन हो सकता है। देखते हैं अमेरिकी बाजार कैसा ट्रेड करते हैं और उसके बाद सोमवार को डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ रहते हैं। लेकिन इसके अलावा 2-3 फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो नतीजे के लिहाज से बड़े एक्शन वाला दिन है, वीकेंड पर भी काफ़ी नतीजे हैं और सोमवार को भी, उस लिहाज से सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा ही। 15,700 के आसपास निफ्टी को मजबूत सपोर्ट है, तो कमजोरी तभी होगी जब निफ्टी 15,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और 15,825 15,850 के आसपास आते ही थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो एक बार 15,900 को पार करके निफ्टी टिकेगा तो वहां से और बेहतर मजबूती होती दिखेगी। फिलहाल जब तक इस रेंज में है तब तक कोई खास डायरेक्शन बाजार पर है नहीं, लेकिन जब बाजार में डायरेक्शन क्लियर ना हो तो सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको भरपूर दिखेगा, जैसा कि आज भी आपको दिखा है। ढेर सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स ऐसे थे जो दोनों ही डायरेक्शन में अपने अपने हिसाब से ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और ऐसे में कैश मार्केट के स्टॉक्स में अब भी तेजी के भरपूर मौके हैं। ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर पूरी तेजी बनती हुई दिखेगी और ये स्टॉक्स आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर सोमवार का सेशन और अगले हफ्ते भी बाजार रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। नीचे 15,600-700 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है, ऊपर 15,800 15,900 की रेंज में रुकावट। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,350 34,500 सपोर्ट की रेंज है और ऊपरी स्तरों पर 34,800 35,000 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल। इसी पर आपको करना है फोकस भी।
वेरी वेल, तो अगले हफ्ते होगा एक रेंज बाउंड मार्केट का सेशन, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में मिलेंगे अच्छे मौके, ऐसा अनिल सिंघवी का मानना है। लेकिन ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज आज बताने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी नमस्ते, स्वागत है आपका। बताइए, सोमवार को ऑप्शंस के जरिए कहाँ मौके बनते दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल, तो देखिए वैसे मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो रहेगी वो बरकरार रहेगी। और मुझे लगता है कि जो भी स्टॉक काफी अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब आ चुके हैं और वहां से जो रिवर्सल बना रहे हैं, वहां पे हमें तेजी के मौके ढूंढने चाहिए और वहां पे हमें कॉल ऑप्शंस देखने चाहिए। यहाँ पे तेजी और मंदी दोनों के बराबर के मौके मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक की किसी अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो वो फायदेमंद हो सकता है। अगर आप तेजी मंदी दोनों करने जाओगे तो काफी मुश्किल वाला ये मार्केट है, लेकिन अगर आप तेजी के अगर साइड से अगर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले हिंदुस्तान लीवर पे हमें फोकस करना है, जो तकरीबन 2350 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 2360 के कॉल ऑप्शन हम ले सकते हैं और 3400 रुपए के करीब ये कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। टारगेट्स रखने चाहिए हमें यहाँ पे 55 से 60 रुपए के, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे 20 रुपए का। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो HDFC लिमिटेड है, यहाँ पे भी जो डेली चार्ट है वहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन हुआ है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन आ चुका है। तो करंट लेवल से 2450 के कॉल ऑप्शंस HDFC लिमिटेड के लिए जा सकते हैं, और जो तकरीबन 60 रुपए के करीब अवेलेबल है। यहाँ पे हम टारगेट्स रखेंगे 100 रुपए का और स्टॉप लॉस रखेंगे 40 रुपए के करीब। वेरी वेल, तो श्रीकांत ने आपको बताया कि ऑप्शंस के जरिए कमाई का मौका आपको अगले हफ्ते सोमवार को कहाँ मिलने वाला है। लेकिन वापस लौटते हैं हम ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन के पास। संदीप जी, आपने हमें ये तो बताया कि सोमवार को इंट्राडे में क्या करना है, पोजिशनल ट्रेड कहाँ लेना है। अब जरा ये भी बता दीजिए कि जो हमारी लंबी अवधि के निवेशक हैं, जो महीनों के लिहाज से कारोबार करते हैं, उनको कहाँ नजर रखनी चाहिए, वहाँ क्या पिक होगी? बिल्कुल, गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड एक जबरदस्त कंपनी है, GPPL, और मैंने स्टॉक को पहले भी रेकमेंड किया था 90 के लेवल्स पे, और उसके बाद ये अभी आज 111 है और मुझे लगता है 140 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल ले। देखिए, APM टर्मिनल्स इसका प्रमोटर है, 44% स्टेक ओन करता है और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट नेटवर्क ये लोग हैंडल करते हैं। और गुजरात पिपावाव की भी अगर बात करें तो इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है, जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट गुजरात में भावनगर के पास में है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जबरदस्त, अगर इंटरनेशनल आप ये शिपिंग ट्रांसपोर्ट में देखें तो बहुत अच्छी खासी एक तेजी का माहौल बना हुआ है। और ओवरऑल मैं देखता हूं तो इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अट्रैक्टिव है और 24 के P मल्टीपल पे एक MNC स्टॉक मिल रहा है और फिर ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, डिविडेंड यील्ड करीब 4% की है। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इतना FIIs और DIIs का कॉन्फिडेंस बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलता है। FIIs ने अपनी स्टेक बढ़ाई है पिछले क्वार्टर में, 22% के लगभग FIIs की स्टेक और DIIs की भी 22% के 25% के लगभग DIIs की स्टेक और 44% जो है MNC APM टर्मिनल्स की स्टेक है। तो ओवरऑल पब्लिक की स्टेक बहुत कम है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है और जबरदस्त सेगमेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आराम से 140 रुपए का टारगेट ले सकता है और बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे इन लेवल्स पे इस स्टॉक में लगता है। थोड़ा धीरे चलने वाला स्टॉक है, एक सुस्त स्टॉक है और ऐसे मार्केट्स में ऐसे स्टॉक्स को देखना बहुत जरूरी है जहां पे डाउनसाइड रिस्क कम हो। तो ये उन्हीं स्टॉक्स में से है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। संदीप जी आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो गुजरात पिपावाव इस पे रखिएगा नजर, आने वाले समय में आपको बेहतरीन कमाई कराकर दे सकता है। चलिए, इसी के साथ वक्त होता है समाप्त। संदीप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अगले हफ्ते के लिहाज से हमारे दर्शकों की तैयारी कराने के लिए। इसके साथ ही मैं अपने सहयोगियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चलिए, तो बाजार अगले हफ्ते में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कमाई के ढेरों मौकों के साथ।